ओम शांति। अमृत भोग में आप सभी का स्वागत है। पहले सुनते हैं योग की विभिन्न स्थितियाँ चैप्टर 2। और आज मिनिएचर किचन में बनाएंगे मूंग दाल पकौड़ी। तो सुनते हैं योग अभ्यास के लिए विश्व कल्याणकारी स्थिति पार्ट 2। जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व शुभकामना भरी हुई है, वैसे चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को अथवा कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन अंदर सदा विश्व कल्याण की भावना भरी हुई हो। सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से सेकंड में शांति व शक्ति की किरणें देना, मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को कल्याण की रोशनी देना ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। विश्व कल्याणकारी सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि वह विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले होते हैं। उन्हें सारी विश्व कॉपी करती है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। जैसे आपको सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, अनेकों की सेवा का शेयर मिल जाता है, वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी बन जाते हो। इसलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त हो। विश्व कल्याणकारी स्थिति बनाने के लिए पहले स्व कल्याण सैंपल के रूप में दिखाओ। मधुरता और नम्रता का गुण पहले स्वयं धारण करो। विश्व कल्याण करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप में देखो। यदि कहते हो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, माया जीत हैं, तो व्यर्थ संकल्प को सेकंड में समाप्त करो। पहले स्वयं को संपन्न बनाओ। संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, वैसे आप जब बीज रूप स्टेज पर स्थित होते हो तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिल जाता है। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं, वैसे लाइट हाउस बनो तो विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। हर संकल्प में विश्व कल्याण की स्मृति रहे। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसे कार्य होता है, वैसे अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। विश्व कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं प्रति भी हर कदम कल्याणकारी की स्मृति वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बेहद की स्थिति चाहिए। संबंध, संस्कार, स्वभाव सब बेहद में हो, हद के नहीं। हद निमित्त मात्र, सारा अटेंशन बेहद की सेवा में हो। तन, मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण हो। मस्तक और नैनों में विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में रहे। अप्राप्त आत्माओं को तृप्त, भिखारी आत्माओं को संपन्न बनाने की धुन लगी रहे। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाला दाता बनो।
अच्छा, अब सुनते हैं आज का परमात्म ईश्वरीय महावाक्य। बाप दादा ने कहा, लौकिक अलौकिक कार्य करते हर समय यह नशा रहना चाहिए कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। लेकिन एक है सिर्फ संकल्प तक सोचना और दूसरा है अपने इस अधिकारी स्वरूप का अनुभव करना। फिर बाबा ने कहा, हे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं, चेक करो आपकी सर्व कर्मेंद्रिया मन बुद्धि और संस्कार सहित ऑर्डर में चल रही है। कोई भी कर्मेंद्रिय थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को जो अधिकार परमात्मा बरसे में मिले हैं वो सब एवर रेडी हैं। जैसे सर्व को शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, ये सब साधन एवर रेडी है ना। अब सर्वशक्तिमान बाप द्वारा प्राप्त अपनी सर्व शक्तियों की इमर्ज करो। ऐसे नहीं सोचो कि समय आने पर आपे ही इमर्ज हो जाएगी, बल्कि सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके देखो। चेक करो क्या हर कर्मेंद्रिय मुझ राजा के लव और ला में चलती है। लास्ट में बाबा ने कहा, आगे चलकर आप आत्माओं को चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का और मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। इसलिए अभी से सारा दिन यह अभ्यास करो कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। अगर स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ये कर्मेंद्रिया आपके आगे जी हाजिर जी हजूर करती रहेंगी। और आज का वरदान, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए स्वर्ग के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। अच्छा, ओम शांति।